जो दोषी है पकड़े जाएंगे और सलाखों के अंदर वो सड़ेगा। अनंत सिंह को अभी साक्ष्य के अभाव में उसकी वजह से निकाल दिया गया, बरी कर दिया गया। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि सुनील पांडे बाहुबली हैं, एक बाहुबली पूर्व विधायक को शामिल कर लिए बीजेपी वाले अपने पार्टी। दूसरी तरफ आप चले आइए बंगाल में, लेकिन जहां बेटी के साथ इस तरह का, जो बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है, जिस प्रकार से उसके साथ घटना दुर्घटना होता है। आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में ही संशोधन। कोई मुजरिम को सजा नहीं होता था भाई, काहे? तो साक्ष्य नहीं मिला। उसके समय में ठीक था, अभी वही खराब हो गया। इससे भी बड़ी दुख की बात है कि एक वहां के मुख्यमंत्री महिला होते हुए उस अपराधी को जिस तरह से बचाने का वो चक्र रचती है, ये बड़ा दुखद है। आज उनका जो कदम है ये पूरे देश शर्मसार है। किसका पक्ष ले? अब हम कहते हैं न उनके बाबूजी किसी जात को आरक्षण दिए, न उनके माता श्री और न स्वयं तेजस्वी जी। इंडिया अलायंस में होते हैं तो वो आतंकवादी और बदमाश बन जाते हैं, और एनडीए में आते हैं तो साधु संत बन जाते हैं। उन्हीं के कहने पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम करेगी क्या? इस सैनिक को लेकर तो अभी ऐसी स्थिति बनी है कि वो अगर बाहर निकले तो पकड़कर उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया जाए। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर के पारो में जिस तरीके से एक बच्ची, 14 वर्षीय बच्ची के साथ पहले तो बलात्कार होता है, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर बिहार सरकार लगातार कहीं न कहीं काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे मुद्दे पे। और भी कई मुद्दे, जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर बातें की जा रही है कि एनडीए में शामिल होंगे, और एक तरफ मुकेश सहनी अपने बयान को दे रहे हैं कि वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ ही रहना चाहते हैं। और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये सवाल होगा कि एनडीए में बीजेपी में एक नए सदस्य शामिल हुए हैं, सुनील पांडे शामिल हुए हैं। समंदर बड़ा क्यों है? मतलब बीजेपी समंदर है। हाँ? ये मैं कह रहा हूँ, ये दुनिया जानती है। वैसे सभी भाई को स्वागत है, अभिनंदन। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि सुनील पांडे बाहुबली हैं, एक बाहुबली पूर्व विधायक को शामिल कर लिए बीजेपी वाले अपने पार्टी। हमने शामिल कर लिया। अब पौधरोपण जो होता है ये तो वहाँ हमेशा से वहीं से हुआ, वो नर्सरी है। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है नर्सरी है। ये मैं कहता हूँ, ये आप जरा सोच लीजिए कि जिस समय में आरजेडी की सरकार थी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बोले थे, ये अदालत ने कहा था, जंगल राज का उपाधि दिया था। जो शूटर लेके चलते थे, शूटर फलना गैंग का ये शूटर है। हत्या उस समय में भी लोग कहते अभी भी होता है, अंतर है, अभी आपसी झड़प में होता है मौत, और उस समय में सुपारी किलर का धंधा चलता था देश बिहार में। पेशेवर अपराधी के द्वारा होता था अपराध। और अभी उस समय में अंतर ये है कि उस समय की सरकार मुजरिम को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते थे, और अभी की सरकार है जो उसको खोजने के लिए एड़ी चोटी एक कर देता है। तो आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में ही संशोधन कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नीतीश जी, वो नीतीश जी जो आरजेडी, जिस बिहार को जंगल राज का उपाधि दिलाए, जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बर्बाद करके, ध्वस्त करके रखे हुए थे, उन्हीं के कहने पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम करेगी क्या? नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने ढंग से अपने प्रांत का विकास कैसे होगा, अपने देश का विकास कैसे होगा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा कैसे होगा,
भली भांति से हरी पता। सैनी जी, लेकिन है तो सब एनडीए में ही ना, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं, हम भी तो कह रहे हैं। हाँ तो हाँ कह रहे थे, इसीलिए तो कह रहे हैं। कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी कितनो बड़ा विद्वान है, अमीर हो, लेकिन जिस संगठन से जाकर जुड़ा है, जिस कार्यालय में जाकर नौकरी में ज्वाइन किया है, इसका मतलब वहां का सिद्धांत उसको पसंद हुआ है, तभी भारतीय जनता पार्टी में आकर लोग, चाहे वो कुछ हो, लेकिन इसका जो सिद्धांत है जात पात से ऊपर होकर राष्ट्रवाद और विकासवाद, जिसको ये स्वीकार है वही इसमें आता है, वैसे सभी का स्वागत है। हरी सैनी जी कह रहे हैं आपकी बाहुबली इंडिया अलायंस में बनते हैं, फिर इधर आते हैं। अच्छा, बाहुबली से याद आया अनंत सिंह को अभी साक्ष्य के अभाव में उसकी वजह से निकाल दिया गया, बरी कर दिया गया, और कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह को लोकसभा चुनाव में बाहर आके पैरोल पर जब आए थे अनंत सिंह, तो ललन सिंह को जितवा दिए, अब उसका गिफ्ट दिया जा रहा है, विपक्ष वाले कह रहे हैं। अच्छी एक बात कही है, साक्ष्य के अभाव में ये बातें केवल इनके साथ है, यदि इनके साथ हुआ तो ये गुनाह हो गया, और इनके कार्यकाल में तो साक्ष्य नहीं मिलने का वो प्रचलन ही वही था कि कोई मुजरिम को सजा नहीं होता था। भाई काहे, तो साक्ष्य नहीं मिला, तो उसके समय में ठीक था, अभी वही खराब हो गया। कहने दीजिए, इन लोग अपने ढंग से, इन लोग झूठ के दीवार खड़ा करके महल तैयार करते हैं, करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकाल को बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। ये भी कहा जा रहा है ना कि जिस तरीके से अगर वो लोग कोई इंडिया अलायंस में होते हैं तो वो आतंकवादी और बदमाश बन जाते हैं, और एनडीए में आते हैं तो साधु संत बन जाते हैं। मैंने क्या कहा, हम भी तो वही कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये आरोप तो विपक्ष वाले लगा रहे हैं ना आप लोग। मैं तो बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता बना, सदस्यता लिया, उसको पता चल जाता है अब हमको देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, समाज का रक्षा के हित में काम करना है, इसलिए वैसे लोगों का हम लोग भी स्वागत करते हैं। मुकेश सैनी को लेकर तो अभी ऐसी स्थिति बनी है कि वो अगर बाहर निकले तो पकड़कर उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया जाए, और इस बात को दम तो तब मिली हरी सैनी जी, जब इस बात को कई एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। मैं भी तो कहता हूँ, मैं भी तो कहता हूँ, पहला मिशन है, जो मुझे आरक्षण देगा मैं उसके साथ गठबंधन करूंगा, यही कहते हैं ना। सैनी जी का कहना है कि जहां आरक्षण मिलेगा मैं वहीं जाऊंगा। तो अब बताइए कि इससे पहले वो कहाँ गए थे, कहाँ पर है अभी, हम भूल गए, जरा बोलिए ना, कहाँ? आरजेडी वाले के पास, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास है। तो वो तो वहां इसलिए गए होंगे कि भैया आरक्षण दिला देंगे। तो अब हम कहते हैं न उनके बाबूजी किसी जात को आरक्षण दिए, न उनके माता श्री और न स्वयं तेजस्वी जी, वो किसी जात को, किसी समाज को नहीं दिया। ये कहते हैं कि हम उसके पास गए, ये आरक्षण था। अब ये तो यही बात हो गई कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो आदमी ABCD से जेड तक कभी सीखा ही नहीं, कोई आदमी हम कह रहा है कि हम उसके पास गए थे इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने के लिए। ये भैया सब जानता है, तू ABCD नहीं सीखा कहियो तो तुम उसके पास कहते हो इंग्लिश का हम ट्यूशन पढ़ने गए थे, इसका मतलब तू सबको बुर्बक बना रहे हो। तुम कैसे कहते हो कि हम गए? झूठ बोला जा रहा है मुकेश सैनी के साथ। मुकेश सैनी जिस बात को लेकर आए थे कि आरक्षण मिलेगा, ये कहने का विषय है, जो कभी नहीं दिया किसी को, उसके पास हो गया था, तो झूठे बोल के। दरअसल सवाल ये नहीं है कि हम आरक्षण देंगे, सवाल ये है कि हम कहाँ फिट बैठते हैं, हम कहाँ फिट बैठते हैं, हम कहाँ सुरक्षित है, मेरा कहाँ सुरक्षा है, व्यक्तिगत मेरा स्वार्थ कहाँ सिद्ध होगा, हम वहीं जाकर। आप लोगों के साथ आएंगे तो दिलाएंगे आरक्षण? क्या कहें? जिस तरीके से मांग है कि वहीं जाएंगे, तो आप लोगों के साथ आएंगे तो जाएंगे। पहले एक बात कहिए कि वो तय करेंगे ना। अभी तय वो किए थे कि हम किए थे? अभी उनके पास जो थे हम किए थे तय, हम नहीं न किए थे, वो तय किए थे।
इसलिए उनको स्वतंत्र है, वो अपना जहाँ जाएंगे, ये तो उनका राजनीति है। अभी तुरंत कुछ दिन पहले अभी 3 टिकट उनको मिला था, पूरे मलाह समाज को लगा था कि अब ये इतना बदनाम हो चुके हैं इस मामले में, तो 3 में 3 टिकट मलाह को जरूर देंगे। 3 को 3 छोड़ दीजिए, 1 भी दिए क्या, तो कितना हित चाहते हैं मलाह का सबको पता है। एक आखिरी सवाल होगा, मुजफ्फरपुर के पारों में जो हुआ और आरजिकल मेडिकल कॉलेज या बात करें और भी हर दिन ऐसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? सत्ता में सरकार है, क्या कुछ रोल रहने वाला है? आप कह रहे हैं मुजफ्फरपुर की घटना, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में घटना घटी, हमारे मंत्री जी वहां पहुंचे हैं और लोगों को भरोसा दिलाकर आए हैं जो दोषी है पकड़े जाएंगे और सलाखों के अंदर वो सड़ेगा, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि यूपी में एक निषाद के बेटी के साथ इसी तरह का कांड हुआ। जब घटना का उद्भेदन हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी उससे किस तरह का सजा दिया है पूरा देश जाना है ना। हम भी गए थे, हम भी यूपी अयोध्या जाकर के उस पीड़ित परिवार से, उस बच्ची से, फिर समाज के लोग से मिले हैं और वहाँ मिलकर वो बताई है कि हम लोग को ये लोग बचने नहीं देगा, बहुत बाहुबली है। यह समाचार लेकर वो योगी जी के पास जाकर विषय रखे, वो भरोसा दिलाए कि निश्चिंत रहिए, उसे कोई बाल बांका नहीं कर सकता है और कड़ी से कड़ी, वो तो सलाखों के अंदर है ही, कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। दूसरी तरफ आप चले आइए बंगाल में बेटी जब पढ़ लिख कर मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर बनती है, जहाज चलाती है, जहाज नहीं फाइटर जहाज चलाती है, तो सीना ऊंचा होता है, मन बाग बाग होता है। लेकिन जहां बेटी के साथ इस तरह का, जो बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है, जिस प्रकार से उसके साथ दुर्घटना होता है, ये कितना दुख की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात है कि एक वहां के मुख्यमंत्री महिला होते हुए और उस अपराधी को जिस तरह से बचाने का वो कुचक्र रचती है, ये बड़ा दुखद है। तो ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इसमें हैं। कौन है? ममता बनर्जी ने तो बीजेपी पर अब निशाना साध रही है। वो क्या कह रही है, आज भारत क्या कह रहा है, आप किसका सुनेंगे? केवल उन्हीं का। अब उनको छोड़ दीजिए तो कल कहेंगे कि देश को जो है हमको अलग कर दीजिए, हमको दूसरे देश में मिला दीजिए। आप यही करेंगे क्या? नहीं ना, आपका ये मंशा नहीं ना होगा। आपको लगेगा मैं देश का पूत हूं, जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए। आपके मन में है कि उन आजादी, उस संघर्ष में जो हमारे पूर्वज शहीद हुए, उनके सपनों का मैं भारत बनाऊंगा। आपके मन में ये होगा क्या? यही बात ममता बनर्जी के मन में है क्या? वो उस तरह का कदम चलती है क्या? वो किसका पक्ष लेती है, ये तो पूरा देश जानता है। आज उनका जो कदम है, ये पूरे देश शर्मसार है। किसका पक्ष ले रही है? वो तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं, जो वहां का जो है, जो अपराधी है, उसका वो पक्ष ले रही है, उसे बचाने का काम कर रही है। वो ये अपराध है, जघन्य अपराध है। इसलिए एनडीए के सरकार में हर तरह से देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति की रक्षा, बेटी की रक्षा की बात होती है। और जो अपराध करेगा वो सलाखों के अंदर सड़ेगा। बुलडोजर चला, आप तो देखे हैं, यूपी में बुलडोजर चला ना, देखे भी हैं परिणाम कैसा आया है। लेकिन यही बात बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है? इतने जघन्य अपराध होने पर क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए एनडीए गठबंधन अपने ढंग से, अपने विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर काम कर रहा है। और उन लोगों को जैसे झूठ बोल बोल कर अपना राजनीति करना है, करने दीजिए। अभी आपसे पहले एक पत्रकार बंधु आए थे, बोल रहे थे कि मुकेश बाबू कह रहे हैं कि हम इसका
मुख्यमंत्री हम बनाएंगे अपने राजा को फिर से, तेजस्वी जी को। तो हम क्या, अच्छा है भाई, बनावे, भगवान करे कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर पर बैठ के और मछली खा के, फल खा के, जवाना को दिखा के, हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर के पंखा के गति में पूरे बिहार में घूम घूम कर संकल्प लिए हुए थे कि राहुल बाबा को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राहुल बाबा को तो प्रधानमंत्री बना लिए। अब हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, इनका मुराद पूरा कीजिए। कैसे? जैसे इस चुनाव में किए हैं राहुल बाबा को प्रधानमंत्री जिस तरह बनाए हैं, उसी तरह यहाँ भी जो है तेजस्वी जी को उसी तरह बना दे। भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, विधानसभा चुनाव है और एक और मुकेश सहनी को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, सरगर्मी तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि फिर से वो एनडीए में शामिल होंगे क्या। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों पर जवाब मुकेश सहनी का होगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश का नज़र।